हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एंजाइम्स की टर्मिनोलॉजी और एंजाइम्स की स्ट्रक्चर की स्टडी करेंगे। सबसे पहले एंजाइम्स की टर्मिनोलॉजी में हमें जो टॉपिक पता होना चाहिए, जो टर्म पता होनी चाहिए, वो है सबस्ट्रेट एंड प्रोडक्ट। सबस्ट्रेट का मतलब क्या है कि कोई भी सबस्ट्रेट इज द सब्सटेंस, यानी कि वो सब्सटेंस है सबस्ट्रेट जो रिएक्शन में केमिकल चेंज से गुजरता है। यानी कि जिस सब्सटेंस में कोई केमिकल चेंज होता है, यानी कि जो सब्सटेंस केमिकल में यूज होता है, हम उसको सबस्ट्रेट बोलते हैं। यानी कि एक ऐसा सब्सटेंस जो एंजाइम या कैटलिस्ट की प्रेजेंस में किसी चीज में परिवर्तित होता है या किसी चेंज से गुजरता है, हम उसे सबस्ट्रेट बोलते हैं। जैसे लैक्टोज फॉर एंजाइम लैक्टेज। अब टर्म रिएक्टेंट्स का यूज कब करते हैं? जब दो या दो से ज्यादा केमिकल किसी रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। जब एक होता है तब हम उसे सबस्ट्रेट बोलते हैं। जैसे लैक्टोज था, यूज हुआ अकेला, तो वो है सबस्ट्रेट। लेकिन जैसे क्रैब साइकिल की रिएक्शन है, पहली एसिटाइल कोएंजाइम प्लस ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, तो दो सब्सटेंस मिलकर एक कंपाउंड बनाते हैं सिट्रिक एसिड। दो कार्बन कंपाउंड एसिटाइल कोएंजाइम में, चार कार्बन कंपाउंड एसिटाइल कोएंजाइम में मिलकर 6 कार्बन कंपाउंड सिट्रिक एसिड बनाते हैं। तो जो दो चीजें यूज हुई हैं, एसिटाइल कोएंजाइम में और ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, तो इनको हम बोलते हैं रिएक्टेंट्स। जब वो सिंगल था तब वो सबस्ट्रेट हो गया, जब दो या दो से ज्यादा हो गए तो उसको हम क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट। प्रोडक्ट का मतलब क्या है कि वो केमिकल जो रिएक्शन के बाद बनता है। जैसे सिट्रिक एसिड बना कोएंजाइम के साथ फर्स्ट रिएक्शन में, तो जो प्रोडक्ट रिएक्शन के बाद बनता है हम उसे बोलते हैं प्रोडक्ट। और इसके बाद जो मेटाबॉलिक पाथवे है, मेटाबॉलिक पाथवे का मतलब क्या है कि जब बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस की एक सीरीज होती है तब हम उसको एक मेटाबॉलिक पाथवे बोलते हैं। जैसे एरोबिक रेस्पिरेशन या एनारोबिक रेस्पिरेशन का जो पहला स्टेप होता है वो ग्लाइकोलाइसिस होता है, जो 10 रिएक्शंस के बाद एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज, दो मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड बनाता है, तो वो क्या कहलाएगा? मेटाबॉलिक पाथवे कहलाएगा। तो मेटाबॉलिक पाथवे और सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन के बाद जो प्रोडक्ट बनते हैं तब हम उन्हें एंड प्रोडक्ट बोलते हैं। तो हमें चार चीज हो गई, पांच चीज: सबस्ट्रेट, प्रोडक्ट, रिएक्टेंट, मेटाबॉलिक पाथवे, प्रोडक्ट और एंड प्रोडक्ट। तो सबस्ट्रेट का मतलब वो सब्सटेंस जो एंजाइम की प्रेजेंस में किसी चेंज से गुजरता है, यानी कि जिसमें केमिकल चेंज होता है रिएक्शन में, जैसे लैक्टोज, वो क्या कहलाएगा? सबस्ट्रेट कहलाएगा। जब दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस यूज होते हैं, केमिकल्स यूज होते हैं, तब हम उसे क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट बोलते हैं। और जो प्रोडक्ट है वो रिएक्शन के बाद जो बनता है वो प्रोडक्ट कहलाता है। और कई सारी रिएक्शंस की जो सीरीज होती है उसे मेटाबॉलिक पाथवे बोलते हैं। और जो प्रोडक्ट होते हैं मेटाबॉलिक पाथवे के एंड में, उसे हम क्या बोलते हैं? एंड प्रोडक्ट बोलते हैं। जैसे CO2 प्लस H2O बनते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन के लास्ट में। इसके बाद है एंडो एंजाइम और एक्सो एंजाइम। एंडो माने अंदर, एक्सो माने बाहर। तो वे एंजाइम्स जो सेल के अंदर फंक्शन परफॉर्म करते हैं वो क्या कहलाते हैं? एंडो एंजाइम। जैसे कोई भी ऑर्गेनील का एंजाइम है, माइटोकॉन्ड्रिया का अंदर काम कर रहा है, या जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के एंजाइम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के एंजाइम है। एक्सो एंजाइम, एक्सो माने बाहर, जो एंजाइम अपनी केमिकल रिएक्शन को सेल के बाहर कैटालाइज करते हैं, अर्थात यूज का होते हैं सेल के बाहर, वो क्या कहलाते हैं? एक्सो एंजाइम। जैसे डाइजेशन के एंजाइम बनकर कहीं और से आकर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में डाइजेशन करते हैं। एंजाइम्स ऑफ इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, जो इंसेक्टिवरस प्लांट्स हैं उनके एंजाइम्स। इसके अलावा जाइमेज कॉम्प्लेक्स ऑफ फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन में यूज होने वाला जाइमेज कॉम्प्लेक्स। इसके बाद प्रो एंजाइम और जाइमेजम। प्रो माने होता है फर्स्ट, यानी कि वो प्रिकर्सर्स एंजाइम के जो आगे जाकर किसी चीज की प्रेजेंस में एंजाइम्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? जाइमोजेंस और प्रो एंजाइम्स कहलाते हैं। यानी कि इनएक्टिव फॉर्म ऑफ एंजाइम जो पहले बनती है, अपनी इनएक्टिव फॉर्म में एंजाइम प्रोड्यूस होता है और वो बाद में किसी चीज की प्रेजेंस में आगे जाकर एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होता है। जैसे पैप्सिनोजेन, पैप्सिन में
ट्रिप्सिनोजाइम ट्रिप्सिन में आगे जाकर कन्वर्ट हो जाते हैं। आइसो माने सेम, तो आइसो एंजाइम का मतलब क्या होगा कि एंजाइम्स जिनमें सिमिलर एक्शन होता है लेकिन उनकी मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, थोड़ा सा चेंज होता है, उन्हें आइसो एंजाइम कहते हैं। और इनके टर्नओवर नंबर और केएम मिकेलिस मेंटन कांस्टेंट डिफरेंट हो सकते हैं। टर्नओवर नंबर का मतलब हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि टर्नओवर नंबर का मतलब एक एंजाइम का मॉलिक्यूल एक यूनिट टाइम में कितने सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल को प्रोडक्ट में चेंज करता है, उसे हम बोलते हैं टर्नओवर नंबर। जैसे 16 फॉर्म होती है अल्फा एमाइलेज की और 5 फॉर्म पाई जाती है एलडीएच लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज की। और ये सभी फॉर्म्स एंजाइम्स की, ये 15 और ये 5 और ये 16 जो फॉर्म्स हैं या किसी की जितनी भी फॉर्म्स हैं वो डिफरेंट एंजीन्स के द्वारा सिंथेसाइज होती है। यानी कि सब एंजाइम्स की जो फॉर्म्स हैं, एक एंजाइम की जितनी भी फॉर्म्स हैं उन सब के लिए अलग अलग जीन्स होती है। इसके बाद है इंड्यूसेबल एंजाइम। इंड्यूस मतलब होता है प्रेरित होना, किसी चीज के कारण इंड्यूस होना। तो इंड्यूसेबल एंजाइम का मतलब जब किसी एंजाइम का फॉर्मेशन किसी सबस्ट्रेट के कारण हो जाता है, सबस्ट्रेट्स की प्रेजेंस में वो बनता है, सबस्ट्रेट्स नहीं है तो वो नहीं बनता है, तो उसे हम बोलते हैं इंड्यूसेबल एंजाइम। जैसे बीटा गैलेक्टोसाइडेज लैक्टोज के कारण जब मीडियम में होता है तब बनता है, लैक्टेज है, नाइट्रोजिनेज है, एटसेट्रा। एक्सट्रीमो एंजाइम, एक्सट्रीमो का मतलब है एक्सट्रीम कंडीशन में, यानी कि जो एंजाइम्स हार्श एक्सट्रीम कंडीशन में भी काम करते हैं उन्हें हम एक्सट्रीमो एंजाइम बोलते हैं। जैसे टैग पॉलीमरेज है, ये डीएनए पॉलीमरेज होता है जो पीसीआर में भी यूज होता है आजकल। एंजाइम, जब मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज जो होती है वो एंजाइम की तरह काम करती हैं तब हम उन्हें बोलते हैं एंजाइम। हाउसकीपिंग और कॉन्स्टिट्यूटिव एंजाइम, वो एंजाइम जो हमेशा प्रेजेंट होते हैं सेल में और वो हमेशा सेल के लिए जरूरी होते हैं, एसेंशियल होते हैं, हम उन्हें बोलते हैं हाउसकीपिंग और कंस्टिट्यूटिव एंजाइम। बायो डिटर्जेंट्स, जो एंजाइम्स डिटर्जेंट्स में और वॉशिंग पाउडर्स में यूज होते हैं, जैसे अमाइलेज है, लाइपेज है, प्रोटीलाइटिक एंजाइम्स है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, बायो डिटर्जेंट्स बोलते हैं। इसके बाद अब दो चीजें और हैं, एक्टिव साइट और एलोस्टेरिक साइट। ये इंपोर्टेंट टर्म्स है। एक्टिव साइट, एक्टिव साइट का मतलब क्या है कि किसी भी एंजाइम के अंदर विशेष अमीनो एसिड की सीक्वेंस, सिलिवाइसिस या एक अंदर की तरफ पार्ट होते हैं, तो जो ऐसे पार्ट्स स्पेसिफिक अमीनो एसिड की सीक्वेंस जो दरार के रूप में होते हैं, जिस पर कोई स्पेसिफिक सबस्ट्रेट बाइंड होता है, जिससे जाकर वो अटैच हो जाता है और कैटलाइज हो जाता है, रिएक्शन होती है, उस साइट को हम बोलते हैं एक्टिव साइट। यानी कि एक्टिव साइट वो स्पेसिफिक सीक्वेंस है अमीनो एसिड्स की किसी भी एंजाइम में जहां पर कोई सबस्ट्रेट अटैच होता है, बाइंड होता है रिएक्शन के लिए, कैटलाइज होने के लिए। और एक्टिव साइट किसी भी एंजाइम की वेरी स्पेसिफिक सीक्वेंस होती है अमीनो एसिड की जो जेनेटिक कोड से डिटरमाइन होती है, अर्थात हर एंजाइम की वो साइट स्पेसिफिक होती है जो जेनेटिक कोड डिटरमाइन करता है। इसके अलावा एलोस्टेरिक साइट जो एक्टिव साइट के अलग, एक्टिव साइट की से दूसरी साइट, यानी कि एक्टिव साइट से अलग साइट है, उसके साथ साथ कुछ एंजाइम्स में एडिशनल साइट्स पाई जाती हैं और इन साइट्स को बोलते हैं हम एलोस्टेरिक साइट्स। और जो सब्सटेंस इसके अंदर बाइंड होते हैं वो क्या कहलाते हैं, एलोस्टेरिक मॉड्यूलेटर्स। और ये साइट्स एलोस्टेरिक साइट्स कहलाती है और ऐसे एंजाइम एलोस्टेरिक एंजाइम कहलाते हैं। यानी कि कोई भी साइट, अब माना फॉर एग्जांपल ये एंजाइम है तो ये एक्टिव साइट है, यहाँ पर सब्सटेंस आकर बाइंड हुआ, तो ये साइट जो है ये एलोस्टेरिक साइट है। तो एक्टिव साइट के अलावा एक ऐसी साइट जिस पर कोई और सब्सटेंस आकर अटैच होता है और उस सब्सटेंस का नाम क्या होता है, एलोस्टेरिक मॉड्यूलेटर। और इस साइट का नाम होता है एलोस्टेरिक साइट और ऐसा एंजाइम क्या कहलाएगा, एलोस्टेरिक एंजाइम। ये सब्सटेंस यानी एलोस्टेरिक मॉड्यूलेटर रिएक्शन को बढ़ा भी सकता है, घटा भी सकता है। जब वो बढ़ाता है तो पॉजिटिव कहलाता है, जब वो घटाता है तो वो नेगेटिव कहलाता है। तो जो विशेष स्पेसिफिक साइट जिस पर सबस्ट्रेट आकर अटैच होता है उसे हम बोलते हैं एक्टिव साइट। और एक्टिव साइट के अलावा जो दूसरी साइट है जिस पर कोई और केमिकल अटैच होता है, जिसे एलोस्टेरिक मॉड्यूलेटर बोलते हैं, हम उसे क्या बोलते हैं, एलोस्टेरिक साइट। ऐसा एंजाइम एलोस्टेरिक एंजाइम कहलाता है और जो सब्सटेंस उसमें जुड़ते हैं वो क्या कहलाते हैं, एलोस्टेरिक मॉड्यूलेटर। इसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम।
स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम में एंजाइम दो प्रकार के होते हैं, सिंपल एंजाइम और कॉन्जुगेटेड एंजाइम। सिंपल एंजाइम जो केवल प्रोटीन से बने होते हैं, अमीनो एसिड्स की सीक्वेंस होती है, अमीनो एसिड्स के पॉलीमर्स होते हैं, यानी कि केवल प्रोटीन होते हैं, नॉन प्रोटीन पार्ट जिसमें नहीं होता। अकेला यही प्रोटीन पार्ट फंक्शनल होता है और इसकी पूरी एक्टिविटीज प्रोटीन पार्ट पर ही डिपेंड रहती है, जैसे पैप्सिन है, ट्रिप्सिन है, पेपाइन है, एक्सेट्रा। लेकिन कॉन्जुगेटेड एंजाइम जिसे हम होलो एंजाइम बोलते हैं, होलो माने का मतलब होता है कंप्लीट, तो ये प्रोटीन पार्ट के साथ साथ नॉन प्रोटीन पार्ट से मिलकर बना था। अगर मतलब ये है, ये प्रोटीन पार्ट है और इसके साथ ये नॉन प्रोटीन पार्ट है, और जब तक ये नॉन प्रोटीन पार्ट, ये है नॉन प्रोटीन पार्ट, जब तक ये प्रोटीन पार्ट है, जब तक ये प्रोटीन पार्ट के साथ नॉन प्रोटीन पार्ट जुड़ा हुआ नहीं होगा, तब तक ये एंजाइम इनएक्टिव रहेगा, अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं करेगा। जब ये दोनों हो जाएंगे तब इसे क्या कराएंगे हम, होलो एंजाइम। होलो माने कंप्लीट एंजाइम। जो प्रोटीन पार्ट होता है हम उसे बोलते हैं एपो एंजाइम, तो ये तो क्या हो गया एपो एंजाइम। और जो नॉन प्रोटीन पार्ट है उसे हम क्या बोलते हैं, कोफैक्टर। को माने साथ साथ, जो फैक्टर साथ में इन्वॉल्व है। तो ये कॉन्जुगेटेड एंजाइम होते हैं जो प्रोटीन प्लस नॉन प्रोटीन पार्ट से मिलकर बने हैं। प्रोटीन पार्ट को एपो एंजाइम बोलते हैं, नॉन प्रोटीन पार्ट को कोफैक्टर बोलते हैं। कोफैक्टर यानी कि नॉन प्रोटीन पार्ट जब तक प्रोटीन पार्ट के साथ जुड़ा हुआ नहीं होगा, ये अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकता, अर्थात ये एक्टिव नहीं हो सकता। अब ये नॉन प्रोटीन पार्ट यानी कोफैक्टर तीन तरह का हो सकता है, कोएंजाइम, मेटल एक्टिवेटर, प्रोस्थेटिक ग्रुप। कोएंजाइम का मतलब लूजली अटैच्ड, ये है लूजली अटैच्ड ऑर्गेनिक पार्ट, ये है टाइटली अटैच्ड ऑर्गेनिक और मे बी इनऑर्गेनिक पार्ट, और ये लूजली अटैच्ड इनऑर्गेनिक और मेटल एक्टिवेटर। यानी कि जो लूजली अटैच्ड है वो दो तरह का है, लूजली अटैच्ड ऑर्गेनिक पार्ट और लूजली अटैच्ड इनऑर्गेनिक पार्ट। जो लूजली अटैच्ड ऑर्गेनिक पार्ट है वो बेसिकली विटामिन होते हैं, एएमपी, एडेनोसाइन मोनोफॉस्फेट, एडीपी, एनएडी, निकोटिडीन, एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, एनएडीपी, एफएमएन, एफएडी, लिपोइक एसिड एक्सेट्रा। जबकि लूजली अटैच्ड इनऑर्गेनिक पार्ट क्या होता है, मेटल आयंस होते हैं, जैसे Mn, Fe, CO, Zn, Ca, Mg, Cu एक्सेट्रा। और जो प्रोस्थेटिक ग्रुप है उसका मतलब क्या है, टाइटली अटैच्ड होगा, ऑर्गेनिक पार्ट होगा। ये लूजली अटैच्ड है, ये टाइटली अटैच्ड है, और ये इजीली सेपरेबल नहीं होगा, और ये मे बी इनऑर्गेनिक होगा। मोस्टली क्या है, ये ऑर्गेनिक। और इसका एग्जांपल क्या है, हीम, बायोटिन, फ्लेविन, आयरन सल्फाइड और फ्लेविन आयरन सल्फाइड और यूबिक्विनोन। तो कॉन्जुगेटेड एंजाइम जिसको हम क्या बोलते हैं, होलो एंजाइम। तो होलो एंजाइम इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, होलो एंजाइम का मतलब कंप्लीट एंजाइम, मतलब नॉन प्रोटीन पार्ट एपो एंजाइम प्लस नॉन प्रोटीन पार्ट कोफैक्टर। कोफैक्टर क्या है, दो पार्ट, तीन पार्ट में बटा हुआ, कोएंजाइम, मेटल एक्टिवेटर, प्रोस्थेटिक ग्रुप। ये लूजली अटैच्ड ऑर्गेनिक पार्ट, टाइटली अटैच्ड ऑर्गेनिक मे बी इनऑर्गेनिक पार्ट, लूजली अटैच्ड इनऑर्गेनिक आयन। इसमें विटामिन होते हैं बेसिकली, इसमें हीम, बायोटिन एक्सेट्रा।